आदमी खुद को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाता है, इधर जाएं कि उधर जाएं। कई बार कई रास्ते होते हैं, कई बार किसी एक सवाल के कई जवाब, और कई बार कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रे शेड्स में होती हैं। ऐसे में असल में क्या सच्चाई है ये समझना मुश्किल होता है। धर्म संकट में इसी तरह के तमाम विषयों पर, इसी तरह के तमाम व्यक्तियों पर चर्चा होती है, उनके इर्द गिर्द बात होती है। और आज एक बार फिर ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, पूजा पाल। स्वागत कीजिए उनका। पूजा पाल, आप जानते हैं उन्होंने जो कहा, सदन के भीतर कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, आइए, और उसको लेकर उनकी वो पार्टी जिससे वो चुनकर आई, उसको बात इतनी नागवार गुजरी कि उनको सदस्यता से बाहर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सदस्यता से बाहर होने के बाद उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई। लोगों ने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने वो कहा जो हम सब भी महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत बेहतर हुआ है, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता था कि क्या यहाँ चीजें सुरक्षित हो पाएंगी, क्या यहाँ हम दहशत के भय के साए से निकल पाएंगे। उन सब बहुत सारे लोगों से अगर आप बात कीजिए तो ये कहते हैं कि ये यथार्थ है उत्तर प्रदेश का कि आज हम तुलनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये बात जब पूजा पाल ने कही तो ये सच्चाई इतनी चुभने वाली क्यों हो गई कि समाजवादी पार्टी को उनको निकालना पड़ा? या फिर इसको देखने का असल में दूसरा एक पहलू है कि पूजा पाल को यह सच्चाई कहने के लिए इतने दिनों तक इंतजार क्यों करना पड़ा? पूजा पाल, आप जानते हैं कि उन्होंने जब चुनाव में खुद को राजनीति में लाने की शुरुआत की थी, इसलिए क्योंकि उनके पति का मर्डर हो गया था, जो वो सिर्फ 9 दिन की विवाहिता थी, और बहुजन समाज पार्टी ने उसके बाद उनका हाथ पकड़ा, चुनाव लड़ी, बाद में समाजवादी पार्टी में आई। इस दौरान ये कानून व्यवस्था वाला मुद्दा, क्या उन पार्टियों में रहते हुए उनसे कभी कहा गया कि आप इन चीजों को सुधारिए? क्या उनकी कभी आलोचना उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही कि आप कानून व्यवस्था वाली स्थितियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आज उन्होंने ये क्यों कहा? क्या इसके पीछे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा? और यही बात भांपते हुए क्या समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित किया? ये मुख्य मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। लेकिन वो व्यक्ति भी हैं, वो इस देश की नागरिक भी हैं, वो एक महिला भी हैं, तो जाहिर है इन पहलुओं से भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि आपने कैसे ये तय किया, आज की वो तारीख है जब मुझको आज ये बात कह देनी चाहिए जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ रही? देखिए, क्योंकि मैं संघर्ष तो बहुत सालों से कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं अतीक जैसे माफिया से लड़ने पर आप सोच सकते हैं कि कितना एक पिछड़ी जात की महिला को, गरीब परिवार से आने वाली महिला को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। और कहीं ना कहीं राजनीति भी करी, मगर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पीड़ा भी मैंने झेला है। मगर हाँ, ये कह सकती हूँ कि जो मन में जो एक बात आई कि ये सरकार अच्छी है या अपराध पे ये अंकुश लगाती है, तो कहीं ना कहीं जब मैंने देखा कि इलाहाबाद में एक हत्या होती है, और जिस तरीके से योगी जी ने जिस तरह से कानून की जो जैसे रक्षा की जाती है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिला करके उनको पीड़ित परिवार को न्याय मिला, तो कहीं ना कहीं एक आस दिखी, एक विश्वास हुआ कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। लेकिन अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे बढ़ी तो वहां तक पहुंची जहां पर अब पूजा पाल को यह भी लगता है कि समाजवादी पार्टी की नाराजगी उनसे सिर्फ नाराजगी तक, निष्कासन तक सीमित नहीं है, उनकी जान को भी खतरे का अंदेशा उनको हो रहा है। और इस विषय में भी उन्होंने बातें सार्वजनिक की हैं। मैं जरा वो चिट्ठी भी अगर आप डाल पाएं, ये लिखी है उन्होंने चिट्ठी, इसको क्लोज कीजिए और इसकी इस बात को ध्यान से देखिए। महोदय, आप और हमने बहुत करीब से देखा आजाद भारत के इतिहास में मेरे जैसी बदनसीब बेटी दूसरी नहीं होगी जिसके पति सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है उनकी क्योंकि उन्होंने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर चुनाव जीता हो। इस जगह पे फोकस रखिएगा, यहां क्लोज कीजिएगा। लोकतंत्र के आधार पर चुनाव जीता हो, किंतु जो हारा हो यह कहकर मेरे पति की हत्या कर देता है कि भले ही जनता ने चुनाव जितवा दिया लेकिन मैं तुमको हरा दूंगा, जिंदगी की जंग हरा दूंगा। और इसी में आगे वो ये कहती हैं कि मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को वो जिम्मेदार ठहराती हैं। इतनी सारी चीजें जब आप प्रीएम्प्ट कर रही हैं तो फिर आप तो समाजवादी पार्टी, जब हत्या की गई आपके पति की तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां लड़ने के लिए, आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी
अतीक अहमद बनाने में समाजवादी पार्टी का इतिहास, ये सब आप जानती हैं, उसके बावजूद आप समाजवादी पार्टी में फिर गई क्यों बसपा से? नहीं देखिए, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहली बात तो मैं बीएसपी नहीं छोड़ी हूँ, बीएसपी से मुझे खुद निष्कासित किया गया था। और क्योंकि ये 2017 का घटना है, आप लोगों ने देखा होगा कि 17 में अतीक अहमद को कानपुर से टिकट मिला था और अतीक अहमद अपने पुराने ही स्टाइल से कानपुर में एंट्री करने का काम करता है। और जैसे अखिलेश यादव जी को पता चलता है, क्योंकि कानपुर के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि जो प्रयागराज के लोग नहीं कर पाए वो कानपुर के लोग कर पाए, क्योंकि वो अतीक अहमद जैसे अपने हाव भाव पे कानपुर एंट्री किया है तो कानपुर के लोगों ने कहा कि अतीक अहमद गो बैक। और जब गो बैक का नारा पब्लिक ने दिया तो उसी समय अखिलेश यादव जी ने कानपुर से अतीक अहमद का टिकट काटने का काम करते। ये बात तो हम ये सार्वजनिक उसमें है। नहीं तो दूसरी बात, 9 दिन मतलब आपकी शायद 16 तारीख को विवाह हुआ था जी, और 25 तारीख को मर्डर हो गया। जी जी। मैं पहले आपको एक महिला के तौर पर, जिसकी अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है, उसके पति की हत्या हो जाती है 9 दिन के भीतर। अतीक अहमद जैसे लोग जिनकी उस समय तूती बोल रही है, जो चाहते हैं वो कर ले रहे हैं, वैसे आपको सामने लोग दिखाई दे रहे हैं जिनसे मुकाबला होगा अगर होगा तो। उस समय चल क्या रहा था आपके अंदर, क्या मतलब उस विवाहिता की मनोदशा मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, एक महिला के रूप में मैं बात करूं तो जैसे सारी महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा परेशानी टूटती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी यही था कि ईश्वर ने जिस तरह की पीड़ा हमें दिया और अतीक अहमद के द्वारा जिस तरह से मेरे पति की हत्या दिन दहाड़े दौड़ा करके गोली मार करके, आपने देखा होगा कि कई किलोमीटर तक दौड़ा करके राजू पाल जी के ऊपर गोली चलाई गई और तब तक गोली चलाई गई जब तक राजू पाल जी के प्राण नहीं निकल गए। और जब मुझे पता चला कि अतीक और अतीक के गुर्गों द्वारा चारों तरफ से राजू पाल जी के गाड़ियों को आपको कैसे पता चला? उस समय आप क्या कर रही थी? मैं घर पे अपने घरेलू काम कर रही थी। मुझे पता चला तो कहीं ना कहीं जो एक महिला के ऊपर पीड़ा, पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और मगर जब भीड़ लगने लगी, बढ़ने लगी, सब लोग रोने लगे, एक माहौल जैसा होता है उस तरह से दिखने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे लोग के साथ कहीं ना कहीं राजू पाल जी का कुछ ना कुछ घटना हो गया। और कहीं ना कहीं तो जब एकदम कंफर्म हो गया कि राजू पाल जी अब नहीं रहे, तो मान के चले मेरी मनोदशा तो एकदम बेकार सी हो गई थी। मगर ये था कि मेरे कान में उस समय मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। राजू पाल जी की डेड बॉडी लेने के लिए मेरी सास 80 साल की जो बूढ़ी थी वो दर बदर भटक रही थी, मगर कोई डेड बॉडी भी देने का काम नहीं किया। और मेरे कान में बस एक चीज जा रही थी उस समय, लोग चिल्ला भी रहे थे, रो भी रहे थे, मगर एक चीज कह भी रहे थे कि अतीक अहमद एक ऐसा दरिंदा है, एक ऐसा माफिया है, जो इसके सामने लड़ता है वो मार दिया जाता है। आज राजू पाल की भी हत्या हो गई और इसके खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, जो करेगा तो इसी तरह से हत्या होगी। ये सुनते सुनते मुझे लगा कि नहीं, किस वजह से क्या होता है, कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता मैं नहीं जानती, मगर मेरे पति की हत्या हुई है और मुझे डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मैं अतीक अहमद से लड़ूंगी और उसके ऊपर FIR करूंगी। कहते हैं कि समय हर जख्म का इलाज होता है, तो क्या समय ने कुछ मरहम आपके उन जख्मों पर लगाई है? आज सब कुछ वैसा ही ताजा है, वैसा ही दर्द महसूस करती हैं आप? नहीं देखिए, मरहम तो मैं कह सकती हूँ कि 18 साल के बाद लगा है, नहीं तो मैं जब से राजू पाल जी की हत्या हुई है मैं आराम से नहीं रह पाई ना कभी चैन से सो पाई हूँ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.